ये कथा है महाभारत युद्ध के समय की। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। युद्ध का शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच एक अलौकिक घटना घटित हुई। जिस स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया, उसके मध्य में एक विशाल वृक्ष था। उस विशाल वृक्ष पर एक चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया। युद्ध के इस दृश्य को देखकर वह छोटी चिड़िया भयभीत हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, हे कृष्ण, सबकी रक्षा आप करते हैं। मेरे बच्चों ने तो इस संसार में अभी सिर्फ जन्म लिया है और ये ऐसा युद्ध है जब इसमें बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं बच पाएंगे तो मेरे छोटे बालक कैसे बच पाएंगे। ऐसा कहते हुए उसके नेत्र बंद हो गए और भगवान से प्रार्थना की, अब आप ही रक्षक हो, अब आप ही इन्हें संभालिएगा। और सच्चे दिल से की गई पुकार परमात्मा अवश्य सुनते हैं। कहते हैं 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। 18 दिन बाद जब पांडवों को विजय प्राप्त हुई तो श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठाकर युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे थे। तभी एक स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोक दिया। तब अर्जुन पूछने लगे, हे माधव, यहाँ पर रथ रोकने का कारण क्या है? श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मैंने अपने भक्त को वचन दिया था, मैं उसकी संभाल करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज उसकी मुक्ति का दिन है। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, एक विशाल घंटे के नजदीक आकर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और आज्ञा देते हुए कहा, इस विशाल घंटे को इस स्थान से हटा दो। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर जैसे ही अर्जुन ने उस विशाल घंटे को उस स्थान से हटाया तो देखकर हैरान हो गए। उस घंटे के नीचे कुछ पक्षियों के बच्चे थे। अर्जुन कहने लगे, हे माधव, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। मुझे आश्चर्य है केशव, ये कैसी लीला है। इस विशाल युद्ध में जब बड़े बड़े योद्धा नहीं बच पाए तब ये पक्षी कैसे बच गए? तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे, हे अर्जुन, जिस तरह इस महाभारत युद्ध में मैंने तुम्हारी रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार इन चिड़ियों के बच्चों की रक्षा मैंने की है। तब अर्जुन कहने लगे, हे माधव, इस महाभारत युद्ध में मुझे तो तुम्हारा आश्रय था। हमें एक ही आश्रय है, हम उस परमात्मा के आश्रित हो जाएं। उस परमात्मा को प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप ही हमारी संभाल करना। कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलने के दो ही उपाय हैं, एक प्रार्थना, दूसरा पुसारक। प्रार्थना परमात्मा से करें, पुसारक अपने जीवन में करें। प्रार्थना क्या करनी है? हे परमात्मा, संपूर्ण विश्व की संभाल करना। कैसे करना? जैसे अर्जुन की रक्षा की, जैसे चिड़ियों के बच्चों की रक्षा की, ऐसी संपूर्ण विश्व की संभाल करना। और पुसारक क्या करना है? पुसारक सिर्फ इतना करना है, हम जिस स्थान पर हैं वहीं बैठे रहे और उस स्थान पर बैठे बैठे यह मन में निश्चय कर ले, परमात्मा जैसा समय दिखा रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे। हम अपने आप को संयम में रखेंगे। आप यही कृपा करना, हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थिति आई है हम उससे पार लग जाए, क्योंकि सारी जीवन की व्यवस्था परमात्मा के हाथ में है। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी तेरे हाथ, सब कुछ वही संभालने वाले हैं। क्या पुसारक करें, हम अब बाहर ना निकल कर अपनी मन की ओर जाए, अपने आत्मा की ओर जाए और अपने परमात्मा की ओर जाए, क्योंकि प्रभु ही सबके रक्षक है। तो इसलिए
जितना समय हो सके उस परमात्मा को प्रार्थना करें और यही पुकारक करें कि हम अपने जीवन का अधिक से अधिक समय परमात्मा के याद में सार्थक बना सके। जय श्री राम।